And don't, I'm sorry. कहानी की शुरुआत में हम एक कपल टोरी और काइल को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अच्छी लाइफ जी रहे थे, लेकिन दुख की बात ये थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से दोनों काफी परेशान रहते थे। एक रात अचानक उनके घर के पास एक स्पेसशिप आकर गिरता है और जब वो दोनों वहाँ चेक करने जाते हैं तो उस शिप में से उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है, जिसे देखकर दोनों काफी खुश होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब से वो ही उसका ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि दोनों उसे अपना असली बेटा समझकर पालने लगते हैं और उसका नाम ब्रैंडन रखते हैं। खैर सब कुछ ठीक चलने लगता है और हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्रैंडन स्कूल भी जाने लगा था। इसी बीच हम देखते हैं कि वो क्लास में बैठकर अजीब से साइन यानी सिंबल बनाता रहता है। खैर वो पढ़ाई में बाकी बच्चों के मुकाबले काफी तेज और स्मार्ट था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे उसकी मजाक बनाते रहते थे कि उसे इतनी नॉलेज कैसे है। आगे हमें पता चलता है कि जिस स्पेसशिप में वो आया था वो उसके पेरेंट्स ने अपने गैरेज में छिपा कर रखा था, जिससे उसके बारे में किसी को ना पता चले। अब एक रात ब्रैंडन को सोते वक्त उसी स्पेसशिप से अजीब आवाजें भी आने लगती हैं। इसके बाद वो गैरेज में आ जाता है। टोरी भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे जाकर देखती है कि वो स्पेसशिप के ताले को खोल रहा है। इसके बाद टोरी घबराती हुई उसके पास जाती है और उसे शांत कराती है। तभी पता चलता है कि ब्रैंडन ये सब नींद में कर रहा था, यानी उसे इस बारे में पता भी नहीं है कि वो गैरेज तक कैसे गया। अब टोरी उसे वापस घर में लाकर सुला देती है। वो इस बारे में काइल को नहीं बताती। अब अगले दिन सुबह में उसके डैड उससे ग्राउंड की घास काटने को कहते हैं और जब वो मशीन को शुरू करके घास को काटने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद ब्रैंडन गुस्से में आकर उस मशीन को दूर जंगल में फेंक देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वो खुद भी अपनी ये पावर्स देखकर हैरान था। फिर वो उस मशीन के पास जाता है और उसके चलते हुए फैन में अपना हाथ डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो फैन जरूर टूट गया था। खैर उसके पेरेंट्स रात में उसे एक कैफे में ले आते हैं, जहाँ पता चलता है कि आज ब्रैंडन का 12वां बर्थडे है और उनके साथ यहाँ उसके अंकल नोआ और आंटी मॉली भी होते हैं। अब वो यहाँ केक कट करते हैं और नोआ गिफ्ट में उसे एक अजीब चीज देता है जो कि एक राइफल थी। काइल इस गिफ्ट को देखकर नाराज होता है कि ये कोई बच्चे का गिफ्ट नहीं है, लेकिन ब्रैंडन उसकी जिद करने लगता है कि उसे वही गन चाहिए, जिस बात को लेकर दोनों में बहस भी हो जाती है। अब काइल ब्रैंडन से घर चलने को कहता है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता, जिस पर उसकी मॉम उसे समझाकर घर ले आती है। अब दोनों उसके बदले हुए बिहेव को देखकर हैरान होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इस एज के बच्चे ऐसा ही करते होंगे। खैर काइल प्लान बनाता है कि वो अपनी फैमिली को एक ट्रिप पर लेकर जाएगा ताकि वो ब्रैंडन के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके, और अगले दिन वो तीनों ट्रिप की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच जब वो ब्रैंडन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो अचानक वो फोर्क को खा लेता है, जिसे देखकर काइल काफी शॉक होता है। दूसरी तरफ टोरी जब वो ब्रैंडन का कमरा चेक करती है तो उसे बेड के नीचे न्यूड लड़कियों की पिक्चर्स और ह्यूमन बॉडी पार्ट वाले फोटोज मिलते हैं। वो इस बारे में काइल से बात करती है। तब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ट्रिप पर ब्रैंडन के बदले हुए बिहेव के बारे में उससे खुलकर बात करेंगे। इसके बाद वो सब जंगल में आकर ट्रिप को एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ काइल ब्रैंडन को अपने साथ शिकार पर अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ वो उससे पर्सनल बातें करने लगता है, लेकिन ब्रैंडन को उसकी बातें कुछ ज्यादा समझ नहीं आती। खैर वो रात में इसी जगह पर टेंट लगाकर सोने लगते हैं। अब कुछ टाइम बाद टोरी नोटिस करती है कि ब्रैंडन वहाँ से गायब है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम उसकी क्लासमेट कैथलीन को देखते हैं जो कि इस वक्त सो रही थी। तभी अचानक उसके कमरे का लैपटॉप शुरू हो जाता है। जब वो उसे बंद करने जाती है तो देखती है कि उसके कमरे की विंडो पर ब्रैंडन है जो कि उस पर नजर रख रहा है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की वजह से उसकी मॉम एरिका उसके पास आती है, लेकिन तब तक ब्रैंडन वहाँ से जा चुका था। अब अगले दिन ब्रैंडन स्कूल में एक जगह बैठकर सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की पेंटिंग बनाने लगता है। इसी बीच स्कूल में उसकी मॉम आती है और वो यहाँ स्कूल टीचर मॉली से मिलने आती है, जो कि उनकी फैमिली मेंबर भी थी। खैर वो यहाँ ब्रैंडन के बदले हुए बिहेव के बारे में बात करती है, लेकिन मॉली को भी लगता है कि ब्रैंडन अब बड़ा हो रहा है और उसमें ये बदलाव आने जरूरी है। अब रात को काइल उस राइफल को अपने रूम में रखने लगता है। तभी उसे फार्म हाउस से मुर्गियों की आवाजें आने लगती हैं। उसे लगता है कि शायद उनके पास कोई भेड़िया आया है, जिस वजह से वो राइफल लेकर देखने चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि मुर्गियों के सामने भेड़िया नहीं बल्कि ब्रैंडन खड़ा है और उसे ही देखकर वो सब चिल्ला रही थी। आगे काइल ब्रैंडन को घर में सोने के लिए भेज देता है। इसके बाद जब सब सो रहे होते हैं तभी काइल को फिर से मुर्गियों के चिल्लाने की आवाज आती है। वो टोरी को भी अपने साथ ले जाता है। वो आकर देखते हैं कि सभी मुर्गियों को किसी ने मार दिया है। ये देखकर काइल को लगता है कि ये
जरूर ब्रैंडन ने ही किया होगा, लेकिन टोरी इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि उसका बेटा ये सब नहीं कर सकता। आगे वो कहती है कि जरूर ये सब किसी भेड़िए ने ही किया होगा। कायल को अब भी ब्रैंडन पर ही शक था, क्योंकि मुर्गियां जिस जगह बंद थीं, उस दरवाजे को कोई भेड़िया नहीं तोड़ सकता था। अब अगले दिन स्कूल में जब सब बच्चे एक प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो इसी बीच कुछ लड़के उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर टीचर कैथलीन से कहता है कि वो उसे उठाए, लेकिन कैथलीन कहती है कि ये अच्छा लड़का नहीं है। फिर वो ना चाहती हुए भी उसे उठाने लगती है, और तभी ब्रैंडन उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि वो टूट जाता है। इसके बाद कैथलीन की मॉम एरिका प्रिंसिपल के पास आती है और वो अपने साथ पुलिस ऑफिसर को भी लाई थी। वो कहती है कि वो जल्द से जल्द ब्रैंडन को अरेस्ट कर लें। वो उन्हें ये भी बता देती है कि ब्रैंडन एक रात उसकी बेटी के कमरे में आया था, लेकिन प्रिंसिपल ब्रैंडन को केवल 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड करती है। इसे देखकर एरिका गुस्सा होती है, लेकिन टोरी ब्रैंडन की तरफ से उससे माफी मांगती है। अब रात में काइल टोरी से पूछता है कि वो उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इस पर टोरी उसे बताती है कि उस रात वो उसी स्पेसशिप के पास गया था। इसके बाद दोनों समझ जाते कि वो स्पेसशिप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। खैर अब जब वो सो रहे होते हैं तो शिप फिर से अजीब आवाजों के जरिए ब्रैंडन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, और वो नींद में ही चलकर उसकी तरफ आने लगता है। इधर टोरी 12 साल पहले हुए मिटियोर शावर के बारे में जानकारी लेने लगती है। तभी वो देखती है कि गैरेज में से रेड लाइट आ रही है। वो समझ जाती है कि जरूर ब्रैंडन वहां गया होगा। इसके बाद वो गैरेज में जाकर देखती है कि ब्रैंडन ने उसके ताले को तोड़ दिया है, और वो अजीब तरह से उसके ऊपर उड़ रहा है, जिसे देखकर वो उसके पास जाती है। अब जैसे ही वो उसकी आवाज लगाती है तो वो शिप बंद हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जब ब्रैंडन की आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि शिप से टकराने की वजह से ब्रैंडन को पहली बार कोई चोट लगी थी, और अब वो अपनी मॉम से पूछने लगता है कि ये चीज क्या है और ये कहां से आया है। अब टोरी को उसे सब सच बताना ही पड़ता है। टोरी ने उससे कह रखा था कि उन्होंने उसे एक एजेंसी से अडॉप्ट किया था। आगे वो उसे बताती है कि तुम दूसरे प्लेनेट से यहाँ आए थे, इसी वजह से तुम बाकी सब बच्चों से अलग हो। सब सच पता लगने के बाद ब्रैंडन को काफी गुस्सा आता है और वो घर आकर सामान को तोड़ने लगता है। इसके बाद वो जैसे ही घर के बाहर आता है, उसके माइंड में फिर से शिप वाली आवाजें गूंजने लगती हैं। उसे पता चल जाता है कि शिप उससे क्या कहना चाहता है। शिप उससे कहता है कि टेक द वर्ल्ड, जिसका मीन्स होता है कि पूरी दुनिया को कब्जे में कर लो। खैर वो डिसाइड करता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी आंखों से लेजर निकलने लगती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ब्रैंडन के पास सेम सुपरमैन जैसी पावर्स हैं, जिस वजह से हम इसे सुपरमैन का इविल वर्जन भी कह सकते हैं। इसके बाद वो सीधा कैथलीन के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, और वो उसके लिए एक फूल भी लाता है, लेकिन कैथलीन उससे काफी डर रही थी। इस पर वो उससे कहती है कि उसकी मॉम एरिका ने तुमसे बात करने से मना करा है। इसके बाद ब्रैंडन उससे कहता है कि वो इस बारे में उसकी मॉम से बात कर लेगा। दूसरी तरफ हम एरिका को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है। इस वक्त वो उस रेस्टोरेंट में अकेली थी। खैर यहाँ वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने की तैयारी करने लगती है। तभी यहाँ की लाइट्स में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, और अचानक एक बल्ब फूट जाता है और उसका एक टुकड़ा उसकी आंख में लग जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है। अब वो अपनी आंख में से वो टुकड़ा निकाल कर देखती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन वो ठीक से नहीं देख पाती क्योंकि उसकी एक आंख खराब हो चुकी थी। अब वो डरकर एक रूम में आकर छिप जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब ब्रैंडन अपनी पावर से कर रहा था। वो बंद दरवाजे को अपनी लेजर से अटैक करके तोड़ देता है, और बाद में एरिका पर अटैक करके उसे बुरी तरह से मार देता है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि वो एक कॉस्ट्यूम पहनकर आया था, और ये वही कॉस्ट्यूम थी जिसे वो स्कूल में बैठा हुआ ड्रॉ कर रहा था। अब अगले दिन वो काइल और टोरी के सामने नॉर्मल बिहेव करता है और बाद में स्कूल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ बाकी ऑफिसर के साथ रेस्टोरेंट में एरिका को ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें उसकी बॉडी वहाँ नहीं मिलती। उन्हें इस बारे में कुछ समझ नहीं आता कि आखिर एरिका कहाँ है। इसी बीच शेरिफ जब रेस्टोरेंट के मिरर पर जाता है तो उसे एक अजीब साइन मिलता है। इसे देखकर हम समझ पाते हैं कि ये वही साइन है जिसे ब्रैंडन बनाता रहता है। इधर स्कूल में मॉली जो कि काउंसलर है, वो ब्रैंडन की काउंसलिंग करती है, जिसमें उसे ब्रैंडन की बिहेव की रिपोर्ट शेरिफ और उसके पेरेंट्स को देनी थी। यहाँ मॉली उससे पूछती है कि क्या उसने जो कैथलीन के साथ किया उसके लिए उसे कुछ पछतावा है। इस पर वो साफ मना करता है और खुद को एक स्पेशल चाइल्ड कहने लगता है। आगे वो कहता है कि जब लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तो वो उनके अच्छे के लिए होता है। इसे सुनकर मॉली समझ जाती है कि ब्रैंडन में काफी एटीट्यूड आ गया है और वो नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। खैर वो उससे कहती है कि वो इस बात की रिपोर्ट उसके पेरेंट्स और शेरिफ को देगी। इस पर ब्रैंडन उसे ऐसा ना करने को कहता है। अब रात में मॉली के घर ब्रैंडन आता है और उसे धमकाने लगता है कि वो उसके बारे में उसके पेरेंट्स से बात ना करे, लेकिन मॉली उससे कहती है कि वो चुपचाप अपने घर चला जाए। इसके बाद वो मॉली से कहता है कि अपना ध्यान रखना। अब कुछ टाइम बाद मॉली देखती है कि उनके घर के बाहर लाइट खराब हो गई है, जिस वजह से वो उसे चेक करने आ जाती है, और इसी बीच ब्रैंडन अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर घर में छिप जाता है। खैर जब नोआ अपने घर आता है तो वो कवर्ड में ब्रैंडन को देख लेता है और उसे पूछने लगता है कि वो इस
वक्त यहाँ क्या कर रहा है। अब ब्रैंडन बताता है कि वो मॉली के पास स्कूल के काम से आया है। अब नोआ उसे पकड़कर बाहर ले आता है और कहता है कि वो इस बारे में उसके पेरेंट्स से बात करेगा। अब ब्रैंडन उसे भी धमकी देता है कि वो उसके पेरेंट्स को कुछ ना बताए, लेकिन नोआ उसे अपनी गाड़ी में ले जाने लगता है। तभी ब्रैंडन को गुस्सा आ जाता है और वो नोआ को दूर फेंक देता है। इसके बाद नोआ अपनी कार लेकर उसके पेरेंट्स के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ब्रैंडन उसकी गाड़ी को हिट करके खराब कर देता है। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी नोआ देखता है कि ब्रैंडन हवा में उड़ रहा है, लेकिन उसे ये सब असली नहीं लग रहा था। तभी ब्रैंडन गाड़ी को उठाकर रोड में दे मारता है, जिसकी वजह से नोआ की बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद वो उसी के खून से रोड पर अपना सिग्नेचर साइन बना देता है। इधर टोरी ब्रैंडन को लेकर परेशान होने लगती है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था। तभी ब्रैंडन वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर दोनों उससे पूछने लगते हैं कि वो अब तक कहाँ था। इस पर वो कहता है कि वो स्कूल खत्म होने के बाद से सॉकर खेल रहा था। आगे वो उन्हें बिना कुछ बताए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इसे देखकर दोनों समझ जाते हैं कि जरूर वो उनसे कुछ छिपा रहा है। अब रात में काइल को विजन आता है, जिसमें उसी रात को दिखाया जाता है जब उन्हें स्पेसशिप से ब्रैंडन मिला था। काइल टोरी के पास जाता है, लेकिन टोरी के अंदर से काफी खून निकलने लगता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। अब सुबह में उन्हें मॉली का फोन आता है, जिसमें वो बताती है कि नोआ का कल रात बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद काइल और टोरी उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां वो बताती है कि डॉक्टर का कहना है कि नोआ का चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया है। आगे वो उन्हें ये भी बता देती है कि कल रात ब्रैंडन उसके घर आया था। इसे सुनकर वो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ब्रैंडन ने उनसे कहा था कि वो गेम खेल रहा था। अब वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो ब्रैंडन से इस बारे में खुलकर बात करेंगे। अब जब वो घर आकर उसे ये बात बताती हैं कि उसके अंकल अब नहीं रहे, तो इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ काइल उससे कहने लगता है कि वो रात भर कहाँ गायब रहता है। इस पर वो कुछ नहीं बताता और उसे धक्का देकर अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद काइल चुपके से उसके कमरे में जाकर उस शर्ट को ढूंढ लेता है और देखता है कि उस पर किसी का खून लगा हुआ है। तभी यहाँ ब्रैंडन आ जाता है, जिसे देखकर वो शर्ट को छिपा लेता है और उससे अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगता है। खैर वो जल्दी से नीचे आकर टोरी को वो शर्ट दिखाता है, लेकिन वो इस बात को मानने से मना कर देती है कि ये नोआ का खून है। उसे लगता है कि शायद ये पेंट है। अब काइल उसे समझाता है कि हमने उसे अभी नहीं रोका तो वो हम सबको मार देगा। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और टोरी कहती है कि उसे अपने बेटे पर भरोसा होना चाहिए। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में शेरिफ को देखते हैं, जो कि दोनों केस के फाइल्स देख रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि दोनों क्राइम सीन में जो सिंबल वाला साइन मिला है वो सेम ही है, जिससे वो समझ जाता है कि इन दोनों का मर्डर एक ही इंसान ने किया है। इधर रात में काइल टोरी से कहता है कि वो कल रात ब्रैंडन के साथ टाइम बिताने के लिए उसे अपने साथ शिकार पर ले जाएगा। अगले दिन सुबह में काइल और ब्रैंडन जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। अब असल में वो समझ चुका था कि अगर ब्रैंडन जिंदा रहा तो वो सबको मार देगा, इसीलिए वो मजबूरी में आकर उसे शिकार पर ले जाने का फैसला करता है ताकि वो उसे वहाँ ले जाकर मार सके। इधर जब टोरी घर पर होती है तो वहाँ उससे मिलने शेरिफ आता है और उसके बेटे के बारे में पूछने लगता है और वो उसे वो क्राइम सीन वाला साइन भी दिखाता है और उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे उस साइन के बारे में कुछ पता नहीं होता। शेरिफ उस साइन में डबल बी का मतलब ब्रैंडन का फुल नेम समझ रहा था, ब्रैंडन ब्रेयर। अब शेरिफ उससे घर की तलाशी लेने को कहता है, लेकिन वो उसे यहाँ से भेज देती है और वारंट लाने को कहती है। इसके बाद वो जल्दी से ब्रैंडन वाले कमरे में आकर उसकी नोटबुक चेक करने लगती है, जहाँ उसे हर जगह उसी तरह का साइन मिलता है। आगे उसे नोटबुक में एरिका और नोआ की पेंटिंग भी मिलती है, जिसमें ब्रैंडन उन्हें मार रहा था। आगे उसे एक और पेंटिंग से पता चलता है कि ब्रैंडन इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और वो सारे इंसानों को मार देगा। दूसरी तरफ काइल उसे थोड़ा आगे भेजकर उसके सर में राइफल से शूट कर देता है, लेकिन बुलेट का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी ब्रैंडन उसके पीछे लग जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब काइल यहाँ उसे माफी मांगता है, लेकिन वो अपनी लेजर का यूज करके बेरहमी से अपने डैड को मार डालता है। इधर टोरी जल्दी से काइल के पास कॉल करती है और उसे बता देती है कि उसे अब यकीन हो गया है कि नोआ और एरिका का मर्डर ब्रैंडन ने ही किया है, लेकिन फोन पर उससे ब्रैंडन ही बात कर रहा था। अब टोरी उससे काइल के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है, जिस पर वो बता देता है कि उसने उसे मार दिया। इसके बाद वो उसे बताता है कि वो इस वक्त घर पर ही है और हम देखते हैं कि वो इस वक्त घर के आगे ही उड़ रहा है। इसके बाद वो घर को तोड़ना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी मॉम को उसके बारे में सारी बातें पता है और वो भी उसके खिलाफ हो गई है। अब टोरी किसी तरह बचती हुई एक जगह पर छिपकर पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके कुछ देर बाद यहाँ शेरिफ और एक लेडी ऑफिसर पहुंच जाती हैं। दोनों घर की हालत देखकर काफी शॉक होते हैं और जब वो घर की तरफ आती हैं, तभी शेरिफ पर ब्रैंडन अटैक करके उसे एक ही बार में मार देता है, जिसे देखकर वो लेडी ऑफिसर टोरी को घर के अंदर ही छिपने के लिए भेज देती है। इसी बीच वो कंट्रोल रूम में फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन अपनी पावर से उसके कम्युनिकेशन को खराब कर देता है। इसके बाद वो ऑफिसर उसका पीछा करती हुई एक जगह पर आ जाती है, जहाँ ब्रैंडन
उसे पकड़ लेता है और पटक पटक कर मार देता है। इसके बाद टोरी उसकी लाश देखकर जल्दी से खिड़की के रास्ते से घर के बाहर आ जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि ब्रैंडन को किस तरह से मारा जा सकता है। वो जल्दी से उसे गैरेज में आ जाती है जहाँ वो स्पेस शिप रखा था। वो दरवाजे को खोलकर शिप के पास आ जाती है। तभी वो देखती है कि ब्रैंडन ने एरिका की लाश को वहीं पर टांग रखा है। इसी बीच वो शिप का एक टुकड़ा वहाँ से ले लेती है और वहाँ आकर ब्रैंडन को बुलाने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे वो आ जाता है और टोरी यहाँ उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है और बाद में उसे हग करके उसी टुकड़े से मारने भी लगती है। लेकिन ब्रैंडन को पता चल जाता है और वो हाथ को पकड़कर उस टुकड़े को फेंक देता है। इसके बाद वो अपनी मॉम को उड़ाकर आसमान में काफी ऊंचाई पर ले जाता है और वहाँ से नीचे छोड़ देता है। इसी बीच हम वहाँ से एक एरोप्लेन को गुजरते हुए देखते हैं। तभी सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और मीडिया वाले बताते हैं कि वो एयरप्लेन अचानक नीचे गिर गया और उसमें बैठे 268 लोग मारे गए। लेकिन हम जानते हैं कि उस प्लेन को ब्रैंडन ने ही नीचे फेंका होगा। आगे मीडिया वाले बताते हैं कि ये प्लेन सीधा आकर काइल के घर पर गिरा, जिसमें उसके साथ उसकी वाइफ भी मारी गई और केवल उनका 12 साल का बेटा सरवाइव कर पाया। लेकिन हम जानते हैं कि ये सब झूठ है। इसी बीच हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि एम्बुलेंस में बैठकर बिस्किट खा रहा है। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि ब्रैंडन ने अपना असली रूप दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया है और वो काफी लोगों को मारने लगा है। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि ब्रैंडन के जैसे और भी सुपर ह्यूमन है और वो भी लोगों को मार रहे हैं। अब एक रिपोर्टर सब लोगों से कहता है कि अगर हमने मिलकर उन सबको नहीं मारा तो वो हम सबको मार देंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म